गौ माँ की परम भक्तानी थी। छोटे बच्चों में गोपाल का दर्शन करती थी, बेटियों में दुर्गा का दर्शन करती थी। और आपने सुना होगा, एक बार की बात, इनका एक ही बेटा था और वो रथ में बैठ कर के कहीं वो बेटा जा रहा था। रास्ते में गैया बछड़े को दूध पिला रही थी, तो रथ हाँकने वाले सारथी ने रथ को थोड़ा धीमा कर लिया। तो उनके सुपुत्र राम जी ने कहा कि ये रथ काहे को ये धीमा कर लिया है। कहा सामने बछड़ा है गैया का। कहा चल रथ को हाँक, और उस रथ के द्वारा कुचल करके वो बछड़ा खत्म हो गया। गैया आंखों से मोटे मोटे आंसुओं से रो रही थी। माता अहिल्याबाई के दरबार का एक नियम था, एक बहुत बड़ा घंटा वहाँ लटका हुआ होता था। जो भी कोई अपनी फरियाद लेकर के आते थे तो घंटा बजाते आकर के। माँ अहिल्याबाई किसी भी कार्य में व्यस्त हो, वो घंटे की ध्वनि को सुन करके आ जाती थी। ऊपर के 2 मंजिल पर उनका आवास होता था। घंटा ऐसे लटक रहा था, सीढ़ी पर पाम आगे के गैया ने दोनों रख कर और अपने दांतों से, वो घंटे के नीचे रस्सी सी लटकी होती है, उसने अपने दांतों से उसको दबा करके और घंटा बजा दिया गाय ने। दोपहर का 12 बज रहा था और इस समय पर माता अपने विश्राम में भोजन के लिए चली जाती थी। तो उसने खिड़की में से देखा कि घंटा बजा कैसे, तो देखा कि एक गैया घंटा बजा रही है। माता अहिल्याबाई रुकी नहीं, उसी समय नीचे उतर के आ गई। अपने कुछ प्रमुख लोगों को बुलाया और कहा कि लगता है गाय बहुत दुखी है, इसको भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए दुखी है और इसने आके घंटा बजा दिया। इसके मालिक को बुलाइए, जिसकी यह गाय है उसे बुलाइए। उसके मालिक को बुलाया गया, उसकी आंख में आंसू थे। माता अहिल्याबाई ने कहा क्यों, गाय तुम्हारी है? उस व्यक्ति ने कहा माँ, हे राजमाता, गाय तो मेरी ही है। तो तुझे पता नहीं है गाय दुखी है, ये भूख से त्रसित है, पानी की वजह से व्याकुल हो रही है और ये न्याय मांगने के लिए आई है, इसने घंटा बजाया, हम तुझे दंड देंगे यदि गैया को दुखी रखा तो। वह आदमी रो करके क्या कहता है, उसने कहा माँ गैया तो दुखी है, लेकिन ये पानी की वजह से और चारे की वजह से नहीं, राधे, कारण कोई दूसरा है। कहा क्या बात है? कहा माँ मैं बता नहीं पाऊंगा, नहीं मेरे प्राण चले जाएंगे। माता अहिल्याबाई ने कहा कौन है मेरी स्टेट में ऐसा जो गरीब के प्राण ले लेगा? धिक्कार है फिर मेरी राज सत्ता के लिए, बोलिए क्या कारण है, गैया क्यों दुखी है? तो उसने रो रो के कहा माँ, ये गैया रास्ते में बछड़े को दूध पिला रही थी, इतने में माँ आपके बेटे ने रथ से कुचल करके इसके बच्चे की हत्या कर दी। तब से गाय इतनी दुखी है, मैंने बहुत कोशिश की है, इसने जल नहीं पिया। माँ इसने चारा नहीं खाया, तो मैंने इसको कहा था हे गौ माता, मैं तुझे न्याय नहीं दे पाऊंगा, यदि तुझे न्याय चाहना है तो राजमाता के पास जा, वो ही तुझे न्याय दे पाएगी। और माँ जैसे ही मैंने इतना कहा तो ये मुंह उठा करके सीधे राज दरबार की तरफ चल करके आ गई है। कितनी ये समझदार है, इसको पता है कि राजमाता के यहाँ से मुझे न्याय मिल जाएगा। माँ इसके साथ अपराध हुआ है। शब्द सुनते ही आंख में आंसू की धार, माँ अहिल्याबाई के वस्त्र भीग गए रोते रोते। बेटे के ऊपर अधिकार माँ का तब तक होता है जब तक उसका विवाह नहीं होता। विवाह के बाद अधिकार उसकी पत्नी के पास चला जाता है। तो माँ ने अपनी पुत्र वधू को बुलाया। शेरों के तो शेर ही आते हैं भैया, गीदड़ थोड़ी आता। वो उसकी पुत्र वधू तो भारी धार्मिक थी। उसने अपनी पुत्र वधू को कहा बेटी यह बताओ, यदि किसी ने किसी की मृत्यु, उसकी मृत्यु कर दी हो, जो अवाक है, जो बोल नहीं सकता, तो दंड नीति क्या कहती है कि उसको क्या दंड देना चाहिए? जो मूक है, बोल नहीं सकता, और उसको मार दिया गया हो किसी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के द्वारा, जिसका दबदबा हो, लोग जिसका आदर करते हों, लोग जिसकी वजह से कांपते हों,
और ऐसा व्यक्ति अपराध कर दे और एक मूक ना बोलने वाले की हत्या कर दे, तो उसको दंड नीति क्या कहती है, उसे क्या दंड मिलना चाहिए। तो इस राजमाता अहिल्याबाई की पुत्र वधू ने कहा, माँ न्याय नीति तो यही कहती है कि जिस स्थिति से उसने उसको मारा है उसी स्थिति से उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। माता अहिल्याबाई ने कहा, बेटी मेरे पुत्र और तेरे पति के द्वारा ये हत्या हुई है। इसने एक बच्चे को, गाय के बछड़े को कुचल करके रथ से मारा है। धन्य वह देवी। वह कहती है, माँ ये मेरे पति तो बाद में है, मेरा धर्म पहले है, इनको दंड वही मिलना चाहिए जो इन्होंने उस बछड़े को मारा। माता अहिल्याबाई ने अपने हाथों से आदेश दिया और यह कहा कि इसके हाथ पांव बांधो और उसको उसी राजमार्ग पर डालो। एक ही बेटा था, उसके हाथ पांव बांध करके रास्ते में डाल दिया। अपने सेनापति को कहा, रथ में बैठ करके रथ के द्वारा इसको कुचल दो। सेनापति थर थर कांप रहा था, कहने लगा, मुझे मार डालो माँ, एक ही राजकुमार है और ये मैं नहीं कर पाऊंगा। सेनापति तैयार नहीं हुआ। राजमाता स्वयं रथ में बैठी, उसने घोड़ों की लगाम संभाली, जैसे ही चाबुक मारा घोड़े भागे रथ लेकर, और जैसे ही वो उसका राजकुमार नजदीक आया वैसे ही वो गौ माता रथ के सामने आकर के खड़ी हो गई। रथ रुक गया। राजमाता ने अपने अनुयायियों को कहा कि गैया मैया को हटाओ। गौ माता को हटा दिया गया। राजमाता फिर अपना रथ लेकर के अपने पुत्र को कुचलने के लिए आगे बढ़ी। तो अब के बार गौ माता की आंख में आंसू बह रहे थे और वो सामने आकर के खड़ी हो गई। गौ माता कह रही थी, माँ मेरी तो कोख उजड़ गई है, लेकिन जो परम गौ भक्तानी राजमाता अहिल्याबाई, ये गैया उसकी कोख को कभी भी नहीं उजड़ने देगी। और गौ माता जहाँ पर आड़े आई है, आज इंदौर में उसको हाड़ा बाजार के नाम से जानते हैं। राजवाड़े के पास है हाड़ा बाजार, मैंने देखा है, तो आपने तो देखा ही होगा। उस राजमाता अहिल्याबाई को भगवान महादेव ने एक बार नहीं अनगिनत बार दर्शन दिए। आप बड़े बड़भागी हैं मालवा के लोगों, आपके यहाँ ऐसे ऐसे वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ है। यह पूरा एरिया शिव को मानने वाला एरिया। धारनाथ बैठे हैं, धारेश्वर भगवान बैठे, कालका माँ बैठी है। लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपनी श्रद्धा लेकर के जाते हैं।